विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज हम आपके साथ जो प्रोग्राम लेके आए हैं उसका नाम है माहौल क्या है। इसी पर्पस से हम आज संभल विधानसभा क्षेत्र के हयात नगर चुंगी इलाके और अंबेडकर मोहल्ले में जा रहे हैं और आपको वहां जाके दिखाएंगे कि वोटरों का क्या हाल है। इसी उद्देश्य से आज हम उन वोटरों की नब्ज टटोलने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में क्या रुख है, किस तरफ वोटर जा रहा है और वोटर का जो है वो रुख क्या है, क्या कहना चाहते हैं वो वोटर। आज देखिए हम दिखाएंगे आपको हयात नगर और संभल का ये बोर्ड है और हम इसी इलाके में वहां पर जा रहे हैं आपको लेकर के सीधे तौर पे। आज सिटी चैनल आपको लेके आया है हयात नगर के अंबेडकर गेट पर, जहां हम वोटरों का रुख जानेंगे। ये विधानसभा का बिगुल बज चुका है, लोगों का क्या वोटर देने का हाल है, क्या वोटर किस रुख में अपने प्रत्याशी को वोट देते हैं। हालांकि कई प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका जो है अनाउंसमेंट नहीं हो चुका है, मगर फिर भी क्या रुख है वोटरों का, आज हम यही जानने यहाँ इस स्थल पर आए हैं। संभल विधानसभा क्षेत्र का ये इलाका कहलाता है। आइए जानेंगे सबसे पहले क्या वोटरों का आपका क्या रुख है यहाँ पर। यही रुख है साहब, जो लाइट और सिंचाई विभाग जो लाइट फ्री देगा उसी का हक बनता है, जिससे कि किसानों को लाभ हो सके। धान है वो बिकने से पड़े हैं, अभी तक कोई लाभ उसका किसान को भी नहीं मिल रहा। आलू का रेट नहीं मिल रहा, आलू स्टोरों में ख़राब हो गए, उसका कोई किराया बराबर लेते हैं। नहीं, अखिलेश कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे अगर वो सत्ता में आ जाएंगे। तो क्या मानना है आपका, किस रुख आपका वोट जाएगा, क्या किस लोगों को आप चुनना चाहेंगे, कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे। वक्त तो समाजवादी के ही रुझान है साहब। जब लाइट 300 यूनिट फ्री, सिंचाई विभाग की लाइन फ्री, तो और हमें क्या चाहिए साहब। इससे सस्ती कोई और फैसिलिटी देता है तो उसे लड़ा देंगे। अच्छा, वोटरों का सीधा सीधा कहना है कि जो लोग जो उनकी लाभ की बात करेगा हम उनको वोट करेंगे। भाई साहब आपका नाम क्या है। जुल्फकार नाम है भाई साहब का। और सीधा सीधा उनका बहुत साफ और अच्छा कहना है कि हम लोगों को जो हमारे लाभ की बात करेगा, यानी कि जनता की बात करेगा, हम उसी पार्टी को वोट देंगे। न सपा, न भाजपा, न बसपा, सीधे जनता बात कर रही है विकास की। आपका वोट जाएगा। हम जो विकास करेगा हमारे क्षेत्र में हम उसी को वोट देंगे। जैसा कि पूर्व में बसपा ने जो विकास किया था, उसके बाद हमारे मोहल्ले में आज तक कोई विकास ही ना हुआ। ना कोई आज तक खरंजा पड़ा है, ना कोई नाली बनी है, ना कोई पानी की व्यवस्था है। कोई भी आज तक व्यवस्था किसी पार्टी ने नहीं कराई। जो बसपा के दौर में हो गई है वही हो गई है। आज तक हमारे सड़कें जो खराब हो चुकी हैं, तमाम पानी भरा हुआ है और तमाम समस्याएं हैं हमारी, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, आपका वोट कहाँ जाएगा। भाजपा को वोट करेंगे। अच्छा, किस मुद्दों को लेकर आप भाजपा को वोट करेंगे। विकास के मुद्दे पे। अच्छा, क्या विकास कराया। गंगा एक्सप्रेस वे दिया संभल के लिए उन्होंने, और गंगा एक्सप्रेस वे दिया संभल में निकला, जो कि आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। और बदायूं बिजनौर स्टेट हाईवे दिया, और आने वाले टाइम में बीजेपी सरकार आती है तो और भी विकास होगा। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूँगा कि संभल को हेड क्वार्टर को लेकर के बहुत दिक्कतें हुई हैं। आप देखिए भाजपा की सरकार रही है, उसके बाद भी हेड क्वार्टर जो है संभल को नहीं मिला। उसके बाद आप किस मुद्दों पर लेके वोट करना चाहेंगे, चूँकि आपको इतना लंबा जो है वहाँ जाना पड़ता है, फिर लौट के आना पड़ता है, जबकि संभल ज़िला है उसके बावजूद। ये जो जिस समय संभल जिला बना था, मुख्यालय का जो दाव खेला था मायावती जी ने खेला था। ये तो जब भी क्लियर कर देना चाहिए था। या तो संभल को जिला नहीं बनाते, जब जिला बनाया था तो मुख्यालय भी देना चाहिए था ये। अच्छा, जिला बनाया था तो मुख्यालय जो है वो देना चाहिए था। हालांकि मायावती उस टाइम की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने सीधा कहा था कि केंद्र बिंदु पर ये मुख्यालय होना चाहिए। इसका केंद्र बिंदु सीधा पमासा बैठता है। उसके बाद भी ये राजनीति में ये पेश फंस गया, और ऐसा फंसा कि आज ये मुख्यालय जो संभल का हक है वो सीधा बहजोई चला गया है। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, आपके ज़िले में जो है गुलाबो देवी राज्य मंत्री हैं, पावरफुल नेता हैं, उसके बाद भी वो क्यों नहीं करा सकी संभल में। बहजोई के लिए क्यों राजी हैं, पमासा क्यों नहीं करा सकी। गुलाबो देवी संभल पर कोई ध्यान नहीं देती हैं, चंदू से ध्यान देती हैं। जिसके उनट कट गए उनट कट ही गए। हाथ में कागज ले फिरो, पूरी जिंदगी हाथ में कागज ले फिरो। ये है इनकी सरकार। इनकी सरकार में क्या है, तो जाओ लौट आओ, जाओ लौट आओ। क्या सेट ही न खुली है क्या, 5-5 साल सेट न खुलती है राशन कार्ड की है। जाओ और कागज लेके अपने घर को आ जाओ और दुकानों पर जाओ, धक्के मुक्के खाओ। क्या राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा क्या है, 6-7 रुपये में 15 किलो राशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है राशन का क्या है, देने में देना कुछ ना है। राशन का आधा राशन मिल रहा है, आधा खा रहे हैं सब डीलर। अच्छा, मैं ये बताना चाहूँगा, एक और हमारे चाहते हैं, राशन के बारे में आप क्या कह रहे थे, अभी कुछ गुनगुना रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा, जो जितने भी राशन धारक हैं, कार्ड धारक हैं,
पूरा राशन तो आज तक मिला ना इनकी सरकार में। राशन जितना भी मिला अधूरा ही मिला। 6 यूनिट है तो 15 किलो राशन दिया जा रहा। ऐसा धांधलेबाजी हो रही है। अरे भाई योगी जी कह रहे हैं हमने शौचालय बनवा दिए ना, ऐसा कुछ ना है। बहुत से घर ऐसे हैं जिन घरों में शौचालय ना बने हुए है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? अगर बन गए तो शौचालय तो हर सरकार में बने हैं, उनसे पहले सरकार में बने हैं, कोई उन्होंने थोड़ी अरे बनवाई। योगी जी कह रहे हैं हमने राशन दे दिया, घर घर राशन पहुंचा दिया, लोगों को इतना राशन दे दिया। राशन पहले ना मिलता था पब्लिक को, जो आप मिल लिया है। राशन तो पहले से ही मिल लिया है, लेकिन शौचालय तो उन्होंने क्या बनवा दिया, पहले ही बने हुए। अरे वो ये कह रहे हैं हमने राम मंदिर दे दिया, इतनी तादाद में इतने सुंदर राम मंदिर बना रहे हैं। तो राम मंदिर पे ही जीते हैं, राम मंदिर पे ही जीते हैं। फिर क्यों पब्लिक से वोट मांग रहे हैं? उन्होंने मंदिर बनवा दिया तो ये तो कब तक मांगेंगे वो उसके नाम पर वोट। अब विकास पे आ जाओ, क्या हुआ है संभल का? कोई सी पार्टी ने कोई विकास नहीं करा। भाजपा को वही भाजपा पे आ जाओ, भाजपा पे आ जाओ, अखिलेश साहब पे आ जाओ। इस बार हम ओवैसी को वोट करेंगे। अरे सीधा लो भाई, यहाँ ओवैसी के वोट भी हैंगे। सीधे तौर पे मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ओवैसी के वोट भी हैंगे, ओवैसी को वोट करना चाहते हैं। अरे भाई ओवैसी सीधे हैदराबाद में उन्होंने हॉस्पिटल दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, तो आप ओवैसी को वोट कैसे? जब वो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी सुविधाएं देंगे। अभी यहाँ पर भाजपा भी आ चुकी है, देख लो क्या सुविधाएं हैं, और भाजपा भी आ चुकी है और अखिलेश भी आ चुके हैं। ये देख लो आप, सफा भी आ चुकी है। अरे भाई इकबाल महमूद वहाँ पे समाजवादी से 5 बार के विधायक हैं। जहाँ जहाँ ओवैसी की है वहाँ देख लीजिए आप सुविधा। अच्छा नहीं, इकबाल महमूद का ये कहना है कि हम 5 बार विधायक बन चुके, 6 बार विधायक बन चुके हैं, तो बार बार वो विधायक बन रहे हैं। उनका कहना हम विकास करा रहे हैं तमाम मोहल्लों में, सभा उसमें, तो क्यों इस बात को ये जनता देखे तो फिर क्या नाम ले उनको बॉडी क्यों करें? ये जनता को समझना चाहिए विकास हो रहा नहीं हो रहा। ये संभल को आप भी जाते होगे, आपको भी पता ही होगा कितना विकास संभल में। और जो जिला मुख्यालय वो भी यहाँ से खत्म करा दिया। उन्होंने कौन सा विकास करा? वो ये कह रहे हैं हमने भीमनगर बन गया था तो हमने संभल नाम दे दिया। संभल नाम दे दिया ठीक है, लेकिन संभल के नाम पे मुख्यालय तो देते। जब उनकी सरकार रही तो मुख्यालय देना चाहिए उन्हें। मुख्यालय और हटा के दूसरी जगह पे पहुंचा दिया। हमारी बहन जी की सरकार रही तो उन्होंने जिला घोषित करा, उन्होंने मुख्यालय केंद्र बिंदु बनाया, लेकिन उसके केंद्र बिंदु पर किसी ने आज तक कोई कार्रवाई ना करके दूसरे दलों ने उसे हटा के पेज पहुँचा दिया और चंदू से पहुँचा दिया। लेकिन यहाँ क्या कुछ नहीं है। ये तो सब उनके नाम पे छला वोट जो है छला जा रहा है कि हम तुम्हें ये मुख्यालय देंगे, हमें ये देंगे, मेडिकल कॉलेज देंगे। आज तक किसी ने मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाया। 6 बार ये जीत के आ गए नवाब इकबाल महमूद। इन्होंने बताओ कोई मेडिकल कॉलेज खुलवाया या कोई अस्पताल में कोई मशीनरी? अरे भाई भाजपा के MP रहे सतपाल सैनी, 5 साल MP रहे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, 5 साल उस भाजपा सरकार वो ये कहते हैं कि हमने बहुत विकास कराया, तो उससे आपने शिकायत नहीं की? हाँ हमने शिकायत की, हमने आंदोलन भी छेड़ा। आंदोलन छेड़ के हम रेल लाइन पास कराएंगे गजरौला के लिए, लेकिन आंदोलन 2 साल तक आंदोलन करा, लेकिन आज तक भी उन्होंने कोई विकास रेल लाइन नहीं जुड़वा सके। क्या अच्छा, ये रेल लाइन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं बता दूं, आज़ादी के बाद से ये संभल शहर एक ऐसा शहर है जो संभल से गजरौला आज तक यहाँ से कोई लाइन पास ही नहीं हुई है। तमाम संगठन के लोग यहाँ पर जो है आंदोलन करते चले आए हैं। सपा, बसपा, भाजपा के भी MP रहे हैं, उसके बावजूद भी संभल को गजरौला से नहीं जोड़ा गया। लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। यहाँ हैंडीक्राफ्ट, मेहनता का काम और तमाम यहाँ पर जो है मीट से ताल्लुक़ रखते हैं लोग और तमाम काम करते हैं, वो गजरौला से लेकर के दिल्ली नहीं जुड़ पाए। आपका क्या कहना है? कहाँ रुका है आपका? किधर वोट जाएगा आपको? सर्वप्रथम तो शिक्षा की बात होनी चाहिए। जैसे कि 30 साल का मतलब होता है 6 बार विधायक, 6 बार विधायक 5 साल होता है ना। ना तो यहाँ पर ना तो रोडवेज अड्डा है। आजकल देखा होगा तुमने कि जैसे यात्री जाते हैं वहाँ पर खड़े रहते हैं, घंटों खड़े रहते हैं। मैं खुद जाता हूँ दिल्ली वगैरह के लिए, तो वहाँ पर इंतजार करे आदमी पक जाता है। सर्वप्रथम बात, 30 साल इन्होंने क्या 3 गामी गिना दे। 30 साल का मतलब 10 साल का अगर आप डिफेंड भी करेंगे तो 3 काम तो गिना दो, ये भी काम नहीं किया है। बताइए, शिक्षा के उपरांत युवा इतना भटक रहा है कि मेडिकल कॉलेज, इन्होंने बात बोली थी मेडिकल कॉलेज, ये भी एक मुद्दा है। नहीं तो स्वास्थ्य के लिए कोई ऐसा हॉस्पिटल बनाए कि यहाँ पर फ्री स्वास्थ्य के लिए आती हैं मशीनें, ट्रांसफ़र हो जाती हैं। क्या दिल्ली की सरकार जैसा नहीं कर सकते? कुछ नहीं करा है यहाँ पर। केवल जो भी MP बनता है, और आप कह रहे थे सतपाल सैनी MP बने थे, मगर उन्होंने क्या करा? यहाँ पर शकल भी नहीं देखी लोगों को, मगर वो लहर थी। मगर अब रात मैंने डिबेट देखा था श्री अखिलेश यादव का, तो उन्होंने बोला था कि कांग्रेस ने हमारे साथ शोषण किया, कांग्रेस ने हमारे साथ शोषण किया। उन्होंने क्या किया था? 2017 में हाथ मिला लिया। क्यों मिला लिया? उन्हें डर था कि हम हार रहे हैं। फिर वो ये हाथ मिला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल तरीके से अपने पूरे चारों खाने चित हो चुके हैं। उन्होंने बोला था कि जैसे कि हमने संवाद किया है, और उन्होंने
मतलब डिबेट आप जैसे ही लोग कर रहे थे एंकर, उन्होंने पूछा था कि आपने तो मतलब सही हो कराया था, तो वो कह रहे गलती हो गई थी। अरे भाई, जनता के साथ तुम गलती करोगे तो उसे गलती नहीं मानते, और जो तुम करते हो तो उसे गलती मान देते हो। तुम तो बार बार यही ठहराते रहोगे। जनता को क्या चाहिए? सर्वप्रथम शिक्षा, स्वास्थ्य। हम करें तो रासलीला, वो करे तो करेक्टर ढीला। सीधे सीधे तौर पे भाई साहब का यही कहना है। बहुत अच्छी भाई साहब बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं भाई साहब। और मैं भाई साहब के बाद दोबारा जाना चाहूँगा और आपसे संभल क्षेत्र के बारे में पूरी मैं जो है उनसे बातचीत करना चाहूँगा। जैसे कि भाजपा का 2017 में इलेक्शन हुआ था, यहाँ पे एक शर्मा जी हैं, तो उन्होंने बोला था कि हमने वोट जो किया है संभल विकास के लिए। क्या उनका विधायक बना? नहीं बना। केवल वोट उसके लिए करे जो तुम्हारे क्रम पे जाए, ना कि जाति और धर्म पे जाए। मैं केवल 2003 से मैं छोटा था जब मैं जानता नहीं था। अब मैं ज़्यादातर प्रोग्रेसिव इसमें देखता हूँ कि एक्टिवेट देखते हैं। अब मेरी जनता के लोग यानी मेरे समाज के लोग, ये समाज नहीं, सर्वप्रथम मानवता। कौन बनाता है ये समाजवाद? ये समाजवादी का मतलब है एसपी का मतलब समाजवाद, समझौता करना। आपने 2017 में देखा था कि श्री मुलायम सिंह यादव जब शपथ समारोह हो रहा था तो मोदी जी के साथ गए और उन्होंने कुछ बोला, क्या उसका आंसर दे चाहेंगे? वो नहीं देंगे। फिर वो कहेंगे कि हमने गलती कर ली। जब तुम्हारे पास ये सीटों का ब्यौरा ही नहीं है, कैसे यकीन करें कि तुम समझौता नहीं करोगे? तो चलिए हम ये जानना चाहेंगे कि सारी चीज़ों पे, क्या विकास के मुद्दे पे आप जो है वोट करेंगे? ये सारी चीज़ें जो आपने एजुकेशन से लेकर बोली और आपने जो है उनके प्रत्याशियों के बारे में, राष्ट्रीय नेताओं के बारे में, विभिन्न पार्टियों के बारे में आपने कहा, आपका वोट किधर जाएगा? मेरा वोट केवल न जाति न धर्म पे, मेरा बस सिर्फ क्रम पे जाएगा। संभल के अंदर जो मेडिकल कॉलेज जो मेरे युवाओं को रोजगार देगा, 4.5 लाख के रोजगार गिना रहे हैं, बताइए मुझे एक भी बता दो। 4.5 तो छोड़ो, 4500 ही गिना दो, 4500 रोजगार ही गिना दो। 4.5 तो बहुत होती है, उसमें भी जीरो बहुत लग जाते हैं। मगर हमारे युवा को ये नहीं पता कि 4.5 लाख किधर मिल गए। इस बार युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा। संभल का रोडवेज की हालत बहुत बुरी है। ये हमारे सामने सब संभल विधानसभा क्षेत्र की जनता है और सीधे तौर पे हम हो या आप हो या कोई भी हो, उसको जब वो रोडवेज पर जाता है तो उसे दिल्ली की बस नहीं मिलती है, ऑन रोड होकर निकल जाती है, कभी रोडवेज नहीं जाती है। भाई साहब ने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। और दूसरी बात, श्री इकबाल महमूद यहाँ पे ये तो चाह नहीं सकते कि संभल के अंदर विकास हो, क्योंकि अगर वो विकास हो गया तो उनकी सारे का सारा जितना भी 400 करोड़ रुपए का यहाँ पर माल है, वो सारा का सारा। अरे भाई, वो 6 बार जीत गए। 6 बार क्यों जीत गए जब उन्होंने विकास नहीं किया? बताओ ना, यहाँ के लोग क्या करते हैं, जैसे कि तुर्की लोग मान लो, पठान लोग मान लो, वो केवल साइकिल को देते हैं। वो इस बात को नहीं सोचते कि श्री अखिलेश यादव यहाँ पर आए हैं कभी, इस मोहल्ले के हालात देखे हैं क्या हमारे हालात देख? भाई, हर मोहल्ले में राष्ट्रीय नेता नहीं जा सकता है। वो आपको अपनी घोषणा पत्र के जरिए से वो आपको बता सकता है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम जो है वो क्या करेंगे, क्या बेहतर करेंगे। चलो उनकी बात बता दें। आप ये कह रहे हैं कि लैपटॉप दिया, मैंने माना लैपटॉप दिया। क्या शिक्षा के बारे में कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज खोला है जो फ्री शिक्षा प्राप्त हो जाए? अगर ये खुद चाहते हैं कि शिक्षा अगर प्राप्त कर ली हमारे समाज के लोगों ने, ये हमसे ब्यौरा ले लेंगे। आप अरे शर्माइए नहीं, कुछ तो बोलिए। कहाँ वोट देंगे? अरे वोट जिसके पूरी तो उसे दे के रहे हम तो। विकास के नाम पे किस तरीके से वोट देंगे? क्या अपने बच्चों के लिए एजुकेशन जो है, आवास, शौचालय निर्माण, या कोई भी वोट देंगे? और क्या, जो विकास कर रहे हैं उन्हें वोट देंगे हम तो। विकास के बारे में देंगे वोट, और क्या। आपका रुख पलट तो नहीं जाएगा विकास के बारे में? पलट का जाए, जब विकास होगा तो नहीं। जब मोहर मारने की बात आती है तो जातिवाद, धर्मवाद सबसे आगे आता है। कुछ नहीं है धर्मवाद, जो होता है उसे ही वोट देते हैं। सीधा यहाँ पर हम जहाँ खड़े हैं इस टाइम, उनका सभी अधिकतर वोटरों का यही कहना है कि हम अगर देंगे वोट तो एजुकेशन पे देंगे, स्वास्थ्य पे देंगे, अपने बच्चों के कल के भविष्य को लेकर देंगे। मेरे कहने के मतलब है, जैसे आपने देखा 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, उससे पहले का 450 रुपये का सिलेंडर मान लो मेरा, और आज कितना 1000 रुपये का सिलेंडर है। जैसे कि महंगाई बढ़ती दरों में बढ़ती जा रही है, कि मेरे समाज में एक ऐसा भी कि 1000 रुपये का सिलेंडर और 1000 रुपये का बिजली बिल हो गया। अरे वो कह रहे हैं हम फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। कौन कह रहा है बिजली? मतलब फ्री सिलेंडर अगर मिलता तो मैं यही कह रहा हूँ, कहाँ पर है, किस जगह मुझे दिखाए तो सही, कोई एक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिखा दो। आप तो अच्छे एजुकेशन से लग रहे हैं, एंकर हो आप, एक सर्टिफिकेट दिखाओ। चलो मैं इन लोगों की बात बताऊँ, एक प्रमाण पत्र दिखा दो। मेरी यहाँ का समाज कि जितना आजकल देखा होगा बेसहारा लोगों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाई, एक बोल का आकार नहीं देखने वाला, ऐसा बता दो जो कि क्रिकेट में कोई भी ऐसा बच्चा दिखा दो जो कि
गरीब का बच्चा का बड़ी नाराजगी है इस बात को लेकर के कि जो सत्ता में आते हैं, जो मुख्यमंत्री बनते हैं, जो पार्टी आती है, वो सही तरीके से जनता के काम में नहीं करती, या फिर यहाँ पर नौकरशाही कहीं ना कहीं उनको उलझा कर रख देती है। क्या कह रहे थे, आपको समझ मिल रहा है? यहाँ पर पांच तरह के लोग हैं, सपा, बसपा, भाजपा, AIMI से भी मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। वो कह रहे थे कि हम वैसी को देंगे। तमाम तरह के यहाँ लोग हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है, अपने अपने तरीके से यहाँ जितने लोग हैं, विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी को अलग अलग तरह से जो है वोट करना चाहते हैं। और सीधे तौर पे उनका यही कहना है, यही मानना है कि हम लोग जो वोट करेंगे, वो आज जो प्रत्याशी हम अपना चुनेंगे, वो जात बिरादरी के आधार पर नहीं चुनेंगे, मंदिर मस्जिद के आधार पर नहीं चुनेंगे। हम एजुकेशन की बात करेंगे, हम अपने बच्चों के कल के भविष्य की बात करेंगे। यही लोगों का यहाँ कहना है। मैं कैमरा मैन अपने खलील मलिक के साथ राशिद मुर्जा, सिटी चैनल संभल।